नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मेरी छठी कक्षा के विद्यार्थियों की ये विज्ञान विषय की पहली ऑनलाइन क्लास है। तो प्यारे बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। छठी कक्षा के जो बच्चे हैं वो बहुत प्यारे हैं। अब से पहले हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था, तो मुझे अपनी क्लास के कुछ बच्चों के नाम ध्यान आ रहे हैं और मैं ये आशा कर रही हूँ कि वो जरूर अपनी इस क्लास में उपस्थित होंगे। तो मैं नाम से बुलाना चाहूंगी। कैसी हो गौरव बेटा? करण, हंसिका, भावना, अच्छे हो ना आप सब? वेरी गुड। तो आओ चलते हैं अपनी विज्ञान विषय की पहली ऑनलाइन क्लास में। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, आपने रात को क्या खाया था और नाश्ते में क्या खाया था? सोचो और बताओ मुझे। और ये भी बताना कि आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है। वेरी गुड। तो सोच लिया आपने? रात को आपने खाया था दाल और रोटी। अच्छा, सब्जी रोटी भी खाई थी। नाश्ते में आपने खाया आलू का पराठा और खीर। वेरी गुड। तो ये सब चीजें आपकी मम्मी ने बनाई है ना? तो इन सबको बनाने के लिए आपकी मम्मी को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? अब आपको ये सोचना है और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है? तो सोचो। सबसे पहले हम बात करते हैं दाल और रोटी की। तो बच्चों, जब आपकी मम्मी ने आपके लिए रोटी बनाई तो उनको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ी? आटे की। वेरी गुड, आटे की और पानी की, है ना? और जब दाल बनाई तो कच्ची दाल, मसाले, घी या तेल, यही इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है ना। और जिन बच्चों को खीर पसंद है तो खीर बनाने के लिए मम्मी ने सबसे पहले क्या लिया? हाँ, चावल, दूध और चीनी, है ना? तो बच्चों, कभी आपने इन चीजों को खाते हुए, इन खाद्य पदार्थों को, इन व्यंजनों को, जैसे खीर है, इनको खाते हुए आपने ये सोचा कि ये चीजें हमें मिलती कहाँ से है? कहाँ से आती हैं ये सब चीजें? आपकी मम्मी ने तो आपको बना के खिला दी। और मम्मी जो है इन चीजों को कहाँ से लेकर के आए? बाजार से लेकर के आए। पर बाजार में कहाँ से आई? आज हम इसी बात का पता लगाएंगे कि जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी व्यंजन या हमारा जो भोजन है, वो हमें मिलता कहाँ से है वास्तव में। ठीक है? देखिए, आप सबसे पहले एक काम करिएगा, एक सारणी बनाओ। उसमें जो जो चीजें आप खाते हो या जो भी चीजें आपको पसंद है, आपके भाई को पसंद है, आपकी बहन को पसंद है या आपके किसी दोस्त को पसंद है, आप उन सबके नाम लिखेंगे एक कॉलम में। ठीक है? ये देखो, इस तरह से। ठीक है? ये सारणी आपको इस तरह से बनानी है। एक कॉलम में आपने इन सबके नाम लिखने हैं। जो भी व्यंजन आप खाते हो उसके सामने कच्ची सामग्री, मतलब उसको बनाने के लिए जो जो भी कच्ची सामग्री आपको चाहिए उसके सामने लिख देना। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है खीर, तो खीर के सामने मैंने लिख दिया चावल,
कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो करेंगे ना आप इसको कंप्लीट। जब आप ये सारणी बनाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी व्यंजन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब आगे चलते हैं। जो भी कच्ची सामग्री हमने ली, अब हम इस बात का पता लगाएंगे कि वो जो सामग्री है वो हमें कहां से मिली। देखो, खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? चावल चाहिए। ठीक है, देखिए आपने चावल, मैं आपको चावल दिखा दूं। देखो चावल, ये देखिए, ठीक है ना, ये चावल। अब ये चावल हमें मिलते हैं बेटा पौधों से। उसके बाद है दूध। दूध हमें किससे मिलता है? जानवरों से, गाय से, भैंस से, है ना। और उसके बाद है चीनी। चीनी बनाई जाती है गन्ने के रस से, यानी चीनी भी हमें पौधों से ही मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खीर है उसको बनाने के लिए हमें पौधों की भी जरूरत होती है और जानवरों की भी जरूरत होती है। आगे चलें। पराठा है, मान लीजिए आपको पराठा खाना है, उसके लिए आपको आटा चाहिए। आटा किसका? गेहूं का। ये देखिए गेहूं, ये गेहूं है। तो गेहूं का आटा बनाया जाता है और फिर क्या लिया जाता है? उसको पानी में अच्छे से गूंथा जाता है और साथ में घी लिया जाता है। घी लगा करके पराठा बनाया जाता है। अब गेहूं जो है, यानी आटा जो है गेहूं से मिला, और गेहूं का क्या होता है? पौधा होता है। और घी हमें किससे मिलेगा? घी किससे मिलेगा? घी को भी बनाया जाता है। हम दूध लेंगे और फिर उसकी दही बनाएंगे, दही का मक्खन बनाएंगे और फिर मक्खन से घी बनाएंगे। यानी अगर हमें पराठा खाना है तो इसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होगी? पौधों की और जानवरों की। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ। और भी आप ट्राई कर सकते हो, जो जो व्यंजन आपको पसंद है सब लिखो, कच्ची सामग्री लिखो और फिर आगे उनके स्रोत लिखो। स्रोत माने जहां से वो चीज हमें मिलती है। तो इस तरह से जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज हमें पौधों से मिलती है और कौन सी चीज हमें जंतुओं से मिलती है। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा भोजन है वो हमें कहां से मिलता है? पौधों से और जंतुओं से। ठीक है, अब आगे क्या करना है? देखिए, पौधा जो है वो हमें भोजन देता है, लेकिन पौधे के भी भाग होते हैं। किस भाग को हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ये हमें देखना है। तो इसका पता लगाने से पहले हम पता लगाएंगे कि जो पौधा है उसके कितने भाग होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये देखिए, ये पौधा का मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ मैंने इसके भागों के नाम भी लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है जड़, रूट, तना, स्टेम, पत्ते, लीफ, फूल यानी कि फ्लावर और फल यानी कि फ्रूट। ये मैंने अलग अलग इसके भागों के नाम लिखे हैं। ये तो मैंने कागज पर ड्रॉ किया हुआ था। मैं आपको एक पौधा दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, हम सबसे नीचे वाले भाग से शुरू करते हैं। सबसे नीचे देखिए बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रही है? ये जड़, ये पौधे का सबसे पहला भाग है, जड़। और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है तना। ये है तना। और ये क्या है? ये देखो बेटा, ये क्या है? ये पत्ते। ठीक है, और यहाँ ध्यान से आप देखो, ये देखो येलो कलर का आपको फ्लावर भी नजर आ रहा है। ये ऊपर दिखाओ, ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको? ये फ्लावर है। और फल दिखाएं आपको? ये देखो, ये देखिए, ये आपको फल भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा फल है? कौन पहचानेगा? गुड, ये है टमाटर। तो ये जो पौधा है ये किसका पौधा है? टमाटर का पौधा है।
मैंने आपको पांचों भाग इसमें अलग अलग दिखाए हैं। इसी तरह से अब देखो, ये टमाटर का पौधा है, हम सारा पौधा तो नहीं खाते, भोजन के रूप में हम क्या खाते हैं, ये खाते हैं, और ये क्या है, फल। इसी तरह से अलग अलग जो हम चीजें खाते हैं, जैसे गाजर की सब्जी खानी है तो हम जड़ खाएंगे उसकी, और अगर हमें पालक की सब्जी खानी है तो हम पालक के क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं, जड़ नहीं खाते पालक की। और अगर हमें फूल खाना है, अब देखो ना ये टमाटर के फूल हैं, हम इनको तो नहीं खाते, परंतु हम गोभी अगर हमें खानी है, गोभी की सब्जी खानी है तो हम उसका फूल खाएंगे। और ये टमाटर जो है ये फल है। तो और आलू खाते हो ना आप, आलू बहुत अच्छा लगता है आलू बच्चों को, तो आलू क्या है, आलू जो है वो तना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पौधे के ये जो 5 भाग हैं, हम इन्हीं को ही भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये देखिए, ये एक और हमारी सारणी है। ये हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 1, भोजन यह कहाँ से आता है, यही तो पता लगाना है ना हमें कि जो हम भोजन खाते हैं वो हमें मिलता कहाँ से है। तो अब हमें पता चल गया कि वो हमें कहाँ से मिलता है, पौधों से और जंतुओं से। अब बेटा आपने क्या करना है, इसी प्रकार से एक और सारणी बनानी है। पहले कॉलम में आपने व्यंजनों के नाम लिखने हैं, फिर उनकी कच्ची सामग्री लिखनी है, फिर वो कच्ची सामग्री हमें कहाँ से मिलती है उसका स्रोत लिखना है, और फिर वो अगर हम पौधे से लेते हैं तो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभी मैंने आपको टमाटर का पौधा दिखाया था, तो अगर हमें सब्जी बनानी है और उसमें टमाटर डालना है तो टमाटर के लिए हम पौधे से लेंगे फल। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक सारणी कंप्लीट करनी है। ये आपका होमवर्क भी है। इससे आपको इसको पूरा करते हुए बहुत मजा आएगा। जब आप अपनी मनपसंद चीजों के नाम लिखोगे, उनकी कच्ची सामग्री लिखोगे, उनके स्रोत लिखोगे कि वो पौधे से मिली या जंतु से मिली, और पौधे से मिली तो उसका उपयोगी भाग कौन सा है, तब आपको बहुत अच्छे से ये बातें सारी समझ आ जाएंगी कि हमें पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाना होता है। तो अलग अलग भाग हम इसका उपयोग में ला सकते हैं। पौधे के सभी भाग खाए जाते हैं, परंतु एक पौधे के सारे भाग हम नहीं खाते। किसी का फूल खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का तना, किसी की जड़, किसी के पत्ते। ठीक है बेटा, आपने काम और भी करना है, आपको उन पौधों के भी नाम लिखने हैं, किन किन पौधों के आप जड़ खाते हो, जैसे कि मूली है, गाजर है, किसका तना खाते हो जैसे कि आलू है, और किसके पत्ते खाते हो जैसे कि पालक है, मेथी है, धनिया है, किसके फूल खाते हो, गोभी खाते हो ना गोभी, और किसका फल खाते हो आप, जैसे टमाटर है, जैसे बैंगन है। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक सारणी आप और बनाइएगा। तो ये हमारा भोजन हमें कहाँ से मिलता है, ये एक भाग था हमारे पहले पाठ का। अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये जो है अंकुरित भोजन है हमारा। अब अंकुरित क्या होता है, आप इसको ध्यान से देखो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए धागे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, पतले पतले सफेद रंग के धागे, इनको बोलते हैं हम अंकुरित भोजन। ये अंकुर निकल आया है, ये जो सफेद रंग की संरचना आपको धागे जैसे दिखाई दे रही है ना, इसमें से ये क्या है, ये अंकुर है। अब ये कैसे निकला, ये देखो ये कैसे निकला बेटा, ये इस प्रकार से हमने सबसे पहले क्या किया, ये देखो ये हमने कच्ची दाल ली। सबसे पहले कच्ची हमने डाल ली, हमने इसको पानी में भिगो दिया। पानी में भिगोने के बाद हमने इसको रख दिया, फिर इसको पानी में से निकाल करके हमने इसको गीले कपड़े में रख दिया। सुबह हमने जब इसको देखा, ये काम हमने सारा शाम को किया, मतलब रात को किया, और जब हमने सुबह इसको कपड़े में से निकाल करके देखा तो ये मुझे कैसे मिली, ये मुझे ऐसे मिली। ये हमारा है, तो हमारा वो दाल भी भोजन है, कच्ची दाल है, तो आपकी मम्मी पका के खिलाती है ना आपको, दाल खाते हो आप, तो ऐसे ही ये अंकुरित है, ये भी हमारा भोजन है। आप इसको पका के इसको जब खाओगे, ये बहुत स्वादिष्ट भोजन है और आपके लिए बहुत
लाभदायक भी है। जब आप अपनी बुक में देखोगे ना तो ये इसकी फोटो भी आपको मिलेगी अंकुरित भोजन की। एक और भोजन है हमारा और वो है शहद। सुना है आपने? शहद के बारे में सुना है? शहद आपने खाया भी होगा, मीठा होता है ना। तो शहद कहाँ से आता है? देखो वो भी तो हमारा भोजन है, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ से आता है। शहद जो है वो हमें मधुमक्खियां देती हैं, हम उसको बना नहीं सकते। तो बच्चों ये सब हमने अपने भोजन के बारे में पढ़ा कि हमारे भोजन में हम क्या क्या चीजें खाते हैं और वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ जानवरों की तस्वीरें दिखाऊंगी, ध्यान से देखना है आपने और फिर मुझे बताना है कि आपने इनमें से किस किस को पहले देखा हुआ है और कौन कौन सा जानवर आपके लिए नया है। ये देखो बच्चों, देखिए आपने, एक और है मेरे पास चार्ट। ये इनके अलावा भी आपने अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास जानवरों को देखा होगा। देखा है ना, गाय देखी आपने, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, बंदर, मकड़ी, देखा ना, कॉकरोच। ये सब जानवर आपने देखे हैं, ये सारे जीव आपने देखे हैं। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपको अब ये पता लगाना है कि ये जो हमारे जानवर हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं या जिनके बारे में भी हम जानते हैं वो क्या खाते हैं। अभी तो इससे पहले तो हमने अपने भोजन के बारे में बात की थी ना, अब हमने बात करनी है ये जानवर क्या खाते हैं। उसके लिए भी आपको एक काम करना है, आपको एक सारणी बनानी है। ये देखिए इस तरह से, एक कॉलम में आपने जानवर का नाम लिखना है। इसमें लिखा हुआ ना बिल्ली, कुत्ता, चूहा, कॉकरोच, गाय, ये सब जानवरों के नाम लिखने हैं। उसके सामने आपने दूसरे कॉलम में लिखना है कि वो क्या खाते हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इन सभी जानवरों को इनके भोजन के आधार पर वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत कैसे करेंगे, हम पता लगाएंगे कि ये जानवर, कोई भी एक जानवर लेंगे, ये क्या खाता है। मान लीजिए आपने गाय लिखा, गाय के सामने आप क्या लिखोगे, गाय क्या खाती है, घास। हिरण लिखा, घास, है ना। घोड़ा लिखा, घास, लिख दिया उसके सामने। तो ऐसे जानवर, ऐसे जीव, ऐसे जंतु जो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, पौधों से लेते हैं। जो पत्तों को खाते हैं पौधे के, या उसके और उत्पाद जो भी मिलते हैं हमें पौधों से, वो सब खाते हैं। हम उनको कहते हैं शाकाहारी। शाक माने पौधा, तो जो पौधों को या पौधों से मिलने वाली चीजों को खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी। तो गाय जो है कैसा जीव है, शाकाहारी है। फिर उसके बाद जो जीव मांस खाते हैं, होते हैं ना ऐसे जीव, जैसे शेर है, चीता है, वो मांस खाता है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो मांस भी खा लेते हैं और आप उनको रोटी दो तो वो रोटी भी खा लेते हैं, दूध दे दो तो वो दूध भी पी लेते हैं। मतलब वो जो भी आप उनको देंगे वो सब खा लेंगे। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जैसे कि बिल्ली है, बिल्ली दूध भी पीती है, रोटी भी खाती है, और अगर उसको कहीं चूहा दिखाई दे जाए ना तो वो उसको पकड़ के भी खा लेती है। तो बिल्ली जो है वो सर्वाहारी है। ठीक है बेटा, तो आपने अब क्या करना है, एक और सारणी बनानी है और उसमें 3 कॉलम बनाने हैं। ऊपर लिखना है शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जब आप शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे, उनके नीचे उन जानवरों के नाम लिखेंगे। वो कहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे, इस सारणी से देख करके कि जिसका जो भोजन है उसको उसी के वर्ग में आप रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम उनके भोजन के आधार पर उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। भोजन के आधार पर सबसे पहले शाकाहारी, जो जीव क्या खाते हैं, पादप खाते हैं या पादप उत्पाद खाते हैं या शाक खाते हैं। शाक मतलब वही पादप या पौधा, हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि गाय है जो मांस खाते हैं, नंबर 2 पे मांसाहारी, जैसे कि
शेर है, चीता है, और सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और जो पादप उत्पाद भी खाते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी। वैसे मनुष्य भी सर्वाहारी जीव है। कुछ लोग जो है वो शाकाहारी हैं, कुछ मनुष्य मांसाहारी भी होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य क्या है, सर्वाहारी। तो बेटा इस प्रकार से आपने जीवों को वर्गीकृत करना है, अलग अलग वर्गों में बांटना है भोजन के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे लगी आपको आज की अपनी क्लास? आपने सीख लिया कि हमारा भोजन कहाँ से हमें मिलता है, और हम भोजन के रूप में यदि पादप या पादप के उत्पाद खाते हैं तो कौन कौन से भाग हम किस किस पौधे के खाते हैं, और कुछ अन्य प्रकार के भोजन जैसे कि शहद है, जैसे कि अंकुरित भोजन है, ये कहाँ से आता है। और हमारे चारों तरफ या जिन भी जानवरों को हम जानते हैं, चिड़ियाघर में देखा है, किताबों में पढ़ा है या टीवी पे देखा है, वो भोजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको आपकी अपनी ये क्लास पसंद आई होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म हम करते हैं और पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी बच्चे घर पर रहिए। ये जो सारणियां मैंने आपको दी हैं बनाने के लिए, इनको बनाएं और अपने घर पर रह करके ये सारा काम करते रहिए, पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।